जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज साधकों हम इंद्राक्षी कवच के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये कवच बहुत अलौकिक है। यह कवच बहुत अनुपम है। जैसे भगवती दुर्गा कवच है, वैसे ही ये इंद्राक्षी कवच है। इंद्राक्षी देवी कौन है, इंद्राक्षी कवच के क्या क्या लाभ हैं, सारा इस अंक में आपको जानकारी देंगे और उसी के साथ साथ एक इसमें शुभ संदेश भी आपको हम देने वाले हैं। बहुत ध्यान से आज के इस कार्यक्रम को सुनिए और जानिए। आइए पहले आज का पंचांग समझें। 12 नवंबर सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, माघशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज अष्टमी है। तिथि भी बहुत शुभ है, भगवती की अष्टमी है आज। नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। भगवती जो इंद्राक्षी हैं, ये जगत जननी भगवती जगदम्बा दुर्गा जी का ही एक नाम है। दुर्गा जी विभिन्न नामों में विराजिती हैं। कहीं इन्हें पीताम्बरा कहा जाता है, कहीं भगवती को दशम महाविद्याओं के रूप में पूजा जाता है। पीताम्बरा भी उसी में से एक स्वरूप है। उसी में से धूमावती हैं, कमला हैं, षोडशी हैं, भुवनेश्वरी हैं, छिन्नमस्तिका हैं, मातंगी हैं। 108 भवनों में ये विराजती हैं। 51 शक्तिपीठों में इनकी महाशक्ति फैली हुई है। आसाम में कामाख्या जी के रूप में ये विराजती हैं। तो ये विंध्यवासिनी होकर के विंध्याचल में विराजती हैं। तो कहीं ये चामुंडा के रूप में विराजती हैं, तो कहीं ये ज्वाला जी के रूप में विराजती हैं। भगवती के असंख्य स्वरूप हैं, उनको गिन पाना संभव नहीं है। उन्हीं स्वरूपों में भगवती का एक स्वरूप है, एक नाम है जो इंद्राक्षी पड़ा। इंद्र ने इनकी बड़ी तपस्या की है और बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाला भगवती का ये स्वरूप है। अब हम इनके इंद्राक्षी कवच के बारे में आपसे बात करते हैं। कवच का यही अर्थ होता है, जब हम किसी भी देवी देवता के कवच को पढ़ते हैं तो उस कवच में ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो हमारे परिवार की सुरक्षा करते हैं। उस कवच में आदि व्याधियां दूर करने की प्रार्थना की जाती है। और आज हमारे शरीर में नाना भांति के रोग कौंध रहे हैं। तो इंद्राक्षी कवच खास तौर से नाना भांति के रोगों को दूर करने के लिए अनुपम है। इंद्राक्षी कवच आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक या कुछ इस प्रकार से आपको महसूस होता हो, नज़र, टोक, जादू टोना, शीघ्रता से उसे गायब कर देता है। इंद्राक्षी कवच पढ़ने से अगर कीलन महाकीलन भी आपके ऊपर हुआ है, सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं। इंद्राक्षी कवच पढ़ने से जगत जननी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इसलिए मेरे साधकों, इंद्राक्षी कवच बड़ा ही अनुपम है। अब मैं इसकी कुछ बातें आपको पढ़ कर के सुनाता हूँ। आपको अपने आप में कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। और जो साधक प्रतिदिन के रूप में कवच भी पढ़ते हैं, स्तोत्र भी पढ़ते हैं, वास्तव में आनंद मंगल की प्राप्ति उन्हें अवश्य होगी। अब इंद्राक्षी कवच में देखो ना, कोक्षी रोग, शिरोरोग, सिर से संबंधित, नेत्र रोग, अक्षय अपस्मार रोग, अक्षय रोग, टीबी का रोग, मृगी का रोग, कुष्ठ आदि महारोग निवारणी। कुष्ठ आदि, जो कुष्ठ हो जाता शरीर में, आदि रोगों को दूर करने वाली भगवती मम सर्व रोगान नाशिय नाशिय, मेरे समस्त रोगों को आप दूर करें। ह्राम ह्रीम ह्रूम हरेम हुरोम हैं, हुम फट स्वाहा। और इसमें आगे बढ़ते हैं। मनोग्रंथि, प्राण ग्रंथि, शिरोग्रंथीन काटिए काटिए, इंद्रादि माम रक्ष रक्ष, हुम फट स्वाहा। और एक बात तो इसमें ऐसी कही है कि पूछो ना बात। ब्रह्मा अस्त्रेण, विष्णु चक्रेण,
रुद्र शूलेन, यम दंडेन, वरुण पाशेन, वासव वज्रेण, सर्वान रीन, भंजय भंजय। यक्ष ग्रह, राक्षस ग्रह, स्कंद ग्रह, बहुत ही अच्छा स्तोत्र है। जब आप इसे एक बार, आपको पता ही है कि 14 दिसंबर को रविवार के दिन एक विशेष प्रकार का सामूहिक पूजन होने जा रहा है। उस पूजन में आप आइए। वहाँ ये विशेष प्रकार से इस स्तोत्र को आप सबकी सुरक्षा के लिए, आप सबकी वैभवता के लिए, आप सबके संकट निवारण के लिए, आप सबके रोग निवारण के लिए इसे विशेष रूप से पढ़ा जाएगा। आपके ऊपर भगवती की एक विशेष कृपा होगी और आप सीख भी जाएंगे। इसके अंदर की और बहुत सारी बातें आपको वहाँ समझाई जाएंगी। तो इसलिए जितने भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े दीक्षित साधक हैं वो तो आने का प्रयास करें ही करें। इसके अलावा जितने भी हमारे अन्य साधक हमें सुनते जानते हैं, अगर आपको मौका प्राप्त हो, जगत जननी की कृपा हो, तो आप जरूर 14 दिसंबर के विशेष पूजन में आएँ। अब हम इसके इंद्राक्षी स्तोत्र में भी आपको कुछ बता देते हैं। इंद्राक्षी स्तोत्र जो है उसमें अनेकों भगवती के देवियों के नाम इसमें समाहित हैं। प्रातःकाल या सायंकाल इस स्तोत्र को पढ़ा जाए तो देवी जगदम्बा की अनुपम कृपा आपको प्राप्त होती है। इंद्राक्षी नाम सा देवी दैवैत समुदाहर्ता, गौरी शाकंभरी देवी दुर्गा नाम नीति विश्रुता, कात्यायनी महादेवी चंद्रघंटा महातपा, सावित्री साच गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी। बहुत अच्छे अच्छे भगवती के इसमें नाम आते हैं और ये भी आपके लिए पढ़े जाएंगे। और इस इंद्राक्षी कवच को, इस इंद्राक्षी स्तोत्र को जो साधक अशांतिग्रस्त रहता हो, तनावग्रस्त रहता हो, रोगों से त्रस्त रहता हो, शत्रु से त्राण उसको मिलती रहती हो, नाना भांति से संकट उदय होते रहते हों, आपको लगता हो कोई आपके लिए बुराई सोच रहा है, आपको लगता है कोई आपका हनन कर सकता, आपको लगता है कोई हमारा कुछ कर रहा है, आपको लगता है कि हम ठीक नहीं हैं, आपको लगता है बीमारियां ठीक नहीं होंगी, आप इस स्तोत्र को पढ़ें और साथ में कवच पढ़ें, आप चमत्कार देखें। अब इस कवच स्तोत्र को पढ़ने से पहले एक विनायक स्तोत्र है छोटा सा, वो पढ़ लेना चाहिए। मूषक वाहन मोदक हस्त, चामर कर्ण विलंबित सूत्र, वामन रूप महेश्वर पुत्र, विघ्न विनायक पाद नमस्ते। भगवान श्री विनायक गणपति की इस स्तोत्र से ये स्तोत्र प्रारंभ होता है। इसलिए इस बार का जो 14 दिसंबर का पूजन है वो भगवान गणपति का अभिषेक होगा और 14 दिसंबर को ही इंद्राक्षी कवच और स्तोत्र का पाठ सभी साधकों के लिए सामूहिक रूप से कराया जाएगा। विनियोग है, इसमें विनियोग कर लेना चाहिए। फिर अंगन्यास है, उंगलियों को टच किया जाता है अंगन्यास में, और फिर हृदयादि न्यास है, जैसे ओम इंद्राक्षी थी हृदयाय नमः, हृदय को छुआया जाता है। जब आप वहाँ आएंगे तो बहुत सारी बातें आपको बताएंगे भी। फिर माँ इंद्राक्षी का ध्यान है, फिर इंद्रवाच है, इंद्र क्या कह रहे हैं वो है, और उसके बाद फिर इंद्राक्षी कवच प्रारंभ होता है और कवच के बाद फिर इंद्राक्षी स्तोत्रम प्रारंभ होता है। जो साधक इसे रेगुलर वे में पढ़ते हैं, आपके घर में भगवान न करे कोई हारी बीमारी हो, कोई बच्चा कोई नज़र टोक खा ले, तो 2-4 बारी ही इसको पढ़ करके उस पर जल का छींटा देना, फूंक मारना या मयूर पंख से पच्छप से उसको झाड़ देना, तब तो उसको आराम मिलने लगता है। हमारे सत्य सनातन धर्म में बड़े बड़े उच्च कोटि के स्तोत्र कवच आदि हैं, बस हमें वो करने का तरीका आना चाहिए और उस तरीके के साथ साथ हमारे उस देव या देवी के प्रति सुंदर भाव होने चाहिए, कल्याण अवश्य होता है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवती माँ इंद्राक्षी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरा, स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां, पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति, सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां,
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, 14 दिसंबर का ये विशेष पूजन है। ये पूजन सभी के लिए निःशुल्क है, कोई भी साधक इसमें भाग ले सकता है। रविवार का दिन है, सुबह 10 बजे से ये पूजन प्रारंभ हो जाएगा, 1-1:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद प्रसाद आदि वितरण, आरती आदि के बाद ये समापन हो जाएगा। जो लोकल लोग हैं सुबह आएँ, शाम को आराम से वो जा सकते हैं। बाहर के लोग हैं वो आसपास जहाँ भी आपकी फ़्लाइट्स है या आपकी ट्रेन्स हैं, जिस स्टेशन से आसपास, वहाँ आप अपना कोई भी होटल आदि बुक करके आप संस्थान में आकर के पूजन आदि करके समय से वापस जा सकते हैं। तो हम ऐसा ही प्रयास करेंगे किसी का समय व्यर्थ ना हो, सभी को टाइमली अपनी ट्रेन्स फ्लाइट्स मिल जाएं। तो आप बहुत अच्छे से इस पूजन में आने का प्रयास करिएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब आप हमारे पास आएंगे वहाँ बैठ करके बहुत सारी गोपनीय और गुप्त बातें हुई चर्चा भी आपके संग रहने वाली है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।